MBA 3 लेटर वर्ड होता है, ज़िंदगी का 2 साल जाता है, फीस हो सकती है 4 लाख से लेकर अप टू 35 लाख तक भी। पर क्या ये वर्थ है कि नहीं, एंड अगर आप कोई हो तो जानना चाहते हैं शुड यू डू एन MBA और नॉट, तो मेरे दोस्तों आज का वीडियो आपको तो बड़ा काम आएगा। डूड सलूट, क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। यार आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला एक ऑनेस्ट आंसर, शुड यू और शुड यू नॉट डू एन MBA इन 2021 गोइंग फॉरवर्ड। क्या MBA एक अच्छा डिग्री है कि नहीं, इसकी वैल्यू है कि नहीं, HR इसको पसंद करते हैं, इससे कितना लेवरेज मिलता है। पर इन सिंपल लेमन टर्म में मैं एक चीज़ बोलता हूँ, येस MBA इज़ वेरी मच वैल्यूएबल। मैं आपको ऐसे 6 पॉइंट बताने वाला हूँ क्यों MBA वैल्यूएबल है। एक और पॉइंट मैं बताऊंगा कि भाई MBA किस लोगों के लिए वैल्यूएबल नहीं है, एंड साथ ही साथ मैं सैलरी के ऊपर भी एक रियलिटी चेक देने वाला हूँ वीडियो में आगे, तो ये वीडियो पूरा देखिए। एंड मुझे नीचे कमेंट करके बताना अभी आप कौन से स्टेज पर हैं, अभी आप डिग्री में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, या अभी आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है एंड प्लान कर रहे हैं MBA करने का। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड शुरू करने से पहले मेरे दोस्तों, अगर तो आपको मेरे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं या आपको लगता है मैं कहीं से आपको कोई हेल्प कर पाता हूँ ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो लाइक का बटन को ज़रूर दबाइए, साथ साथ वो बेल आइकन को तो फोड़ ही देना जैसे कोई कैट का पेपर। यस MBA करने के फ़ायदे हैं, 5 से 6 फ़ायदे हैं जो मैं आपको आज वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड पर एक कंडीशन अप्लाइड है, जिसके बारे में आपको मैं एंड में बताऊंगा, जो आपका डिसीजन मेकर रहेगा कि MBA आपको करना चाहिए कि नहीं। मैं खुद एक IIM कलकत्ता का स्टूडेंट हूँ, मेरे जो दोस्त हैं वो IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट है। एक बैंगलोर से किया है IIM बैंगलोर, एक ने IBS से, एक ने SPGN ग्लोबल से किया है, एक ने लाला लाजपत राय मुंबई से भी किया है। तो बड़ा कॉलेज हो या छोटा कॉलेज हो, मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ ये डिग्री लेने का फ़ायदा क्या मिलेगा आपको, एंड क्या आपकी जो सैलरी है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। MBA 99% लोग भाई करते हैं पैसों के लिए कि एक पुश मिल जाए। बहुत कुछ चीज़ें होती हैं साथ में जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, MBA करने के फ़ायदे होते हैं। पहली चीज़ तो है कि आपको एक अच्छा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग मिलता है, ठीक है। कोई अगर आप हो जो बेसिकली एक कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं आ रहा, जिसने मान लो बेसिकली BBA नहीं किया है, BMS नहीं किया, उसके लिए एक MBA एक बहुत अच्छा लर्निंग ग्रेड होता है। उसको समझ में आता है कि बिज़नेस एग्जैक्टली काम कैसे करता है, बिकॉज आपको वो लर्निंग मिलती है व्हेन यू आर डूइंग MBA। मैं खुद एक साइंस स्टूडेंट था यार, मैं साइंस में, वो भी मैं जनरल साइंस था, मतलब मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी चारों पढ़े हैं। एंड फॉर मी आई वॉज नेवर यूज टू कि भाई ये कहते हैं ना इन डेप्थ ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ना। येस देखो, मैं तो वैसे बिजनेस इन टर्म्स, मैंने लाइफ की MBA भी की हुई है, मैं तो 15 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। तो ये जो कहते हैं ना कि ये जो सेल्स करना, ये बिजनेस डेवलपमेंट करना, ये सब चीज़ें तो भाई हमने प्रैक्टिकली करना शुरू कर दी थी। बट जब आप एक बड़े स्केल पे जाते हो, आप एक कॉर्पोरेट चलाने के हिसाब से जा रहे हो, तो ऐसी बहुत सी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको MBA सिखाती है। बिजनेस की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको एक समझ चाहिए, एक डेप्थ नॉलेज चाहिए, MBA इज़ वर्थ इट। दूसरा जो आपको एक एडवांटेज और मिलता है, वो मैं कह सकता हूँ कि भाई MBA करने से ना आपके अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ेगा, ठीक है। एक सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात नहीं कहूँगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लस स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो बहुत बढ़ेगा। मैं आपको अपने IIM की एक्सपीरियंस बताता हूँ। सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकलते थे, अराउंड 9:30 का पहला लेक्चर होता था, 9:30 के लेक्चर के बाद वो लेक्चर फिनिश होता था सीधा शाम के 5:30 साढ़े 6 बजे। बैक टू बैक लेक्चर होते थे, 3-3 4-4 घंटे का एक लेक्चर चल रहा है, लेक्चर के बाद प्रेजेंटेशन चल रहा है, प्रेजेंटेशन के बाद वो 5-10 मिनट की चाय ब्रेक मिलती थी। वो चाय सुट्टा ब्रेक, मतलब वो तो एक तरीके से एक रूटीन हो गया था कि भाई लो वरना दिमाग नहीं काम करेगा। लंच करके आओ, हाफ एन आवर का ब्रेक, वापस आओ, प्रेजेंटेशन शुरू करो, डिबेट्स होते थे, एंड सारे क्लास के सामने बात करना होता है भाई। लाइक लिटरली जो मैं अगर आपको मेरा कोई क्लास की फ़ोटो दिखा सकता हूँ तो मैं ज़रूर यहाँ पर डाल दूँगा। पूरे क्लास के बीचों बीच आप खड़े हो, सारी नज़रें आपके ऊपर है, तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। देखो MBA करने और इसमें घुसने से पहले ही मैंने कभी एग्जैक्टली प्रेजेंटेशंस नहीं दिए थे। स्टेज में तो मैं जाता था एज अ म्यूजिशियन, जैसे जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं चैनल में जानते हैं कि भाई मैं म्यूजिशियन भी रह चुका हूँ, मैंने शोज़ भी किए, मैंने लाइव शोज़ भी किए हुए हैं। तो ऑडियंस को झेलने का जो प्रेशर है वो मुझे पता था, ठीक है। पर यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता था। मैं गा रहा हूँ, मैं बजा रहा हूँ, लोग नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पर यहाँ पे आप काउंटर हो रहे हो, आप जिनके साथ बैठ के वहाँ पे बात कर रहे हो वो आपको काउंटर कर रहे हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज समथिंग
एंड वर्किंग अंडर प्रेशर इज समथिंग दैट यू विल लर्न इफ़ यू आर डूइंग एन MBA। एक बहुत अच्छा एडेड एडवांटेज एंड लाइफ स्किल है मैं कहूँगा, जिसमें बंदे को खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है कि भाई पब्लिक स्पीकिंग कर पा रहे हो आप, ठीक है, यू आर नॉट अफ्रेड, यू कैन पुट योर पॉइंट आउट देयर विदाउट बीइंग रूड, यू नो एग्जैक्टली व्हाट बिजनेस कम्युनिकेशन वे यू नीड टू यूज़, कैसे आपको बात करना है, आपको डिबेट करना है, ये स्किल आप सीखते हो। तीसरा चीज़ मैं आपको कहूँगा जो आपको MBA सिखा देती है ना, इन अ वे, एक चीज़ से कह सकता हूँ, डिटेल पे ध्यान देना, अंडरस्टैंडिंग डिटेल्स एंड रिसर्च। ये एक चीज़ मैंने MBA में नोटिस किया, मैंने खुद भी ये बात सीखी। जब आप MBA की पढ़ाई कर रहे हैं ना, यू हैव बिकम वे मच अवेयर अबाउट दैट द थिंग्स आर हैपनिंग। आपको लाइफ केस स्टडीज़ मिलता है पढ़ने के लिए, आप एक्चुअली कंपनी के लाइफ केस स्टडीज़ पढ़ते हो कि हाँ ये कंपनी ऐसे डेवलप हुई, ये कैसे डेवलप हुई, आप उसकी स्टडी में समझते हो, आप डिटेल्स को ऑब्जर्व करते हो, आपको एग्जैक्टली समझ में आता है वो करोड़पति कैसे बन रहा है, समझ रहे हो। एंड ये चीज़ एक बहुत अच्छा स्किल है। रिसर्च तो यार खुद में एक बहुत बड़ी जॉब भी होती है, बट ये समथिंग एल्स है, हम कभी आराम से बात करेंगे। बट रिसर्च एक ऐसा चीज़ है, एक कहते हैं ना अटेंशन टू डिटेल, आपको MBA सिखा देती है, बिकॉज आपके प्रोजेक्ट्स में, आपके डिबेट्स में इतने फाइन डिटेल्स आते हैं ना उठ के कि इफ़ यू आर इग्नोरेंट आप वैसे भी पास नहीं हो जाओगे। तो योर ब्रेन का जो थ्रेशोल्ड है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जो अगर आप कोई हो जो ये वीडियो देख रहे हो, जो खुद का बिजनेस करने का भी अगर सोच रहे हैं ना, उसके लिए तो भाई ये कहते हैं ना गोल्डन थिंग है दैट आपको ये स्टडी, ये नॉलेज वहाँ मिल रहा है। हाँ कि यू आर गिविंग अटेंशन टू डिटेल्स, आप समझ रहे हो वाई दिस कंपनी ग्रो, हाउ द कंपनी वर्क्स, इसमें लूप होल्स क्या हैं, ये सारे स्किल्स आपको लाइफ ट्रेनिंग देते हैं। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट, एक अच्छे पोजीशन में, एक बिजनेस डेवलपमेंट के पोजीशन पे, तो ये स्किल तो आपका एक प्लस पॉइंट है। चौथी चीज़ जो मैं कह सकता हूँ वो है चेंज ऑफ इंडस्ट्री। यार देखिए MBA कोई भी फील्ड का इंसान कर सकता है, ठीक है, जैसे साइंस करके आप डॉक्टर इंजीनियर कर सकते हो, कॉमर्स वाला नहीं कर सकता, आर्ट्स वाला नहीं कर सकता, पर MBA तो सभी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई पोजीशन पे हो, आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, लाइक आप एक छोटे लेवल पे आपने बीकॉम कुछ किया हुआ है, एंड भाई आप थक गए हो वो टेली कॉल्स कर करके, या आपको लग रहा है यार अब मेरे करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, एंड आप फिर जाते हो किसी कंपनी में एक मैनेजरल पोजीशन या किस पे अप्लाई करने के लिए, ऑब्वियसली वो आपको नहीं लेगा, बिकॉज आपके पास उस कंपनी का, इस इंडस्ट्री का एक्सपर्टीज़ नहीं है। MBA करने के बाद आपको ऑब्वियसली उस चीज़ का एक्सपर्टीज़ मिलेगा, बिकॉज आपकी एजुकेशन जो 2 साल की होती है वही आपको सिखा देती है कि हाँ हाउ कॉर्पोरेट वर्क्स। एंड तब जब आप कंप्लीट करके जाते हैं आपके प्लेसमेंट के टाइम पे, एंड कहते हैं कि हाँ भाई हमें चाहिए, मैं आपकी कंपनी में अप्लाई करना चाहता हूँ, भले मेरा बैचलर्स ये था पर अब मेरे 2 साल के मास्टर्स में मैंने सीख लिया कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, आप हायर होंगे। ऑब्वियसली योर इंटरव्यू मैटर्स, मैं आपको एक सिचुएशन समझा रहा हूँ, पर आप हायर होंगे बिकॉज नाउ यू आर क्वालिफाइड टू अप्लाई फॉर द इंडस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट्स में अप्लाई कर सकते हो। पांचवा जो पॉइंट है वो इन अ वे रिलेट कर सकता है आपके मेरे लास्ट पॉइंट से, वो है चेंज ऑफ जॉब। कभी कभी क्या हो जाता है कि भले ही आप कोई कंपनी में है, मान लीजिए आप बिजनेस डेवलपमेंट है, ठीक है, कंपनी का बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है, हम बहुत साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं, एंड आप बोर हो चुके हैं, अभी आपको लग रहा है यार कि मुझे एक थोड़ी सैलरी की हाइक चाहिए, पैसों में आपको पैसा चाहिए, ठीक है, जो मतलब सीधी बात है यार, 99% लोग MBA करते ही पैसों के लिए, हार्डली कोई 1% होता है जो वहाँ पे जाता है लर्निंग स्किल लेने के लिए, बिकॉज हो सकता है उसका खुद का उसे बिजनेस करना हो, या वो कुछ एक अलग विजन लेके आया है, वो परसेंटेज की मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ, बट 99% लोग तो सैलरी वाइज के हिसाब से ही जाते हैं फॉर गेटिंग बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज MBA कॉलेजेस में जाने के बाद आपको प्लेसमेंट मिलता है। अगर आपने मान लिया अपने ग्रेजुएशन के बाद आपने काम किया है, काम करने के बाद कुछ टाइम आपने निकाल दिया है, तो हो सकता है कि आपको उतने अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट नहीं मिली आपके ग्रेजुएशन के बाद, आपने खुद से जाके naukri.com में ढूंढ के अप्लाई किया एंड वो आपके लिए इतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, पगार भी कम मिल रहा है। MBA करने से के बाद आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि भाई आप MBA के ही प्लेसमेंट सेल में, आपके कॉलेज के ही प्लेसमेंट से आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वहाँ पे वैसे भी एक मिनिमम रहता ही है कि भाई 6 लाख का एवरेज मिल जाता है या 8 लाख का एवरेज मिल जाता है पैकेज पर एनम। तो दिस इज़ समथिंग विच मोस्ट ऑफ द पीपल डू, और इसमें कोई कहते हैं ना दो तरफा राय नहीं है। MBA में जाके अगर आप प्लेसमेंट के हिसाब से जा रहे हैं तो येस आपको पैकेजेस तो मिलेगी। 6 एक और एडेड एडवांटेज होता है, वो है एलुमनाई नेटवर्क्स। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज रहता है कि अगर आप कोई अच्छे कॉलेज से कर रहे हो MBA, ठीक है, अगर आप कोई अच्छे कॉलेज से MBA कर रहे हो तो एलुमनाई नेटवर्क आपको सच में बहुत काम आता है। ठीक है, लाइक ये आपका जो ग्रुप है, आपका जो क्लोज ग्रुप है ना, ये आपको लाइफ में कहीं ना कहीं काम तो पक्का आएगा।
ये भले ही आप किसी जॉब के हिसाब से कर रहे हो, कोई लर्निंग के हिसाब से कर रहे हो, हमेशा रहता है। अब मेरा खुद का एक एलुमनाई ग्रुप है, उस ग्रुप में हमेशा कुछ ना कुछ पोस्ट आता रहता है, मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का, इकोनॉमिक्स का, क्या क्या चल रहा है उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट्स आते रहते हैं। इवन जॉब्स के बारे में आते हैं, बिकॉज एलुमनाई नेटवर्क्स में अगर किसी के पास जॉब ओपनिंग है, कोई जॉब के ऑफर्स है, कोई पोजीशन है, वहाँ पे लोग पोस्ट करते हैं, सो दैट अगर किसी को इंटरेस्टेड है तो वो जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। एंड ये सब प्रीमियम जॉब्स होते हैं, डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट एचआर के साथ वो कॉन्टैक्ट होकर आता है, वरना बाकी टाइम आप देखोगे तो कोई थर्ड पार्टी एचआर आता है, वो आपका इंटरव्यू लेता है, देन आप कंपनी के एचआर से बात करते हो। वो हायरार्की नहीं होती है, डायरेक्ट होता है। एंड इफ़ इन योर एलुमनाई नेटवर्क कोई है जो एक अच्छे पोजीशन पर जाके बैठा हुआ है, तो ये भी एक एडवांटेज होता है कि अगर आपका क्लासमेट कैन एंड इफ ही वांट्स टू, ही कैन पुल यू इनटू दैट जॉब, विच इज़ अ रियलिटी पार्ट यार। तो एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है। जितने अच्छे कॉलेज से आप करते हो ना, उतना ही आपको एडेड एडवांटेज मिलता है। बिफोर वी प्रोसीड, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंटली मैं अभी बोलता हूँ कि भाई एमबीए अगर आपको करना है तो टॉप कॉलेजेस से ही करिए। अगर आप कंफ्यूज है कि भाई टॉप कॉलेजेस में कौन कौन से टारगेट करना चाहिए, तो मुझे नीचे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। पर इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जब आप एमबीए कर रहे हैं तो कोई टॉप कॉलेज से कीजिए। रीज़न क्या है ना, वहाँ पे जो शार्प माइंड्स आएंगे, उनके साथ आप जब काम करोगे, उनके साथ जब पढ़ाई करोगे, तो आपका भी जो स्किल है ना वो बढ़ता है। समझ रहे हो? अगर आपको शेर बनना है तो शेर के साथ रहो ना। आपको शेर बनना है, आप थोड़ा नीचे वालों के साथ हो तो कहाँ खून का मज़ा कहाँ मिलेगा? समझ रहे हो? तो अगर आप ऐसे ही शार्प माइंड लोगों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, जो पॉसिबल है इफ़ यू आर डूइंग इट फ्रॉम द टॉप कॉलेजेस ओनली, तभी आपका स्किल भी ब्रशअप होगा, आपका लेवल भी बढ़ेगा। बिकॉज एमबीए में ये बात तो ध्यान में डाल देना, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सब आपके सेम एज ग्रुप के रहेंगे। एमबीए का ऐसा कोई एज ग्रुप नहीं होता है। छोटे, मेरे खुद के बैच में एक सबसे छोटा था जो 22 साल का था, ठीक है, और जो बड़े थे वो 55 साल तक के थे। तो एमबीए में देयर इज़ नो एज ग्रुप एज सच। एंड जब आपका खुद का ग्रुप बनता है, उसमें भी कोई उम्र देख के नहीं बनता है, आपके ग्रुप रैंडमली बनाए जाते हैं। तो आपका जो लर्निंग स्किल, आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है, आप समझ सकते हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जिससे आपका खुद का जो नॉलेज है, खुद की जो एक्सपर्टीज़ है, वो डेवलप होना शुरू होता है। आप शार्प होते हैं, कहते हैं ना कि छुरी को धार लगाया जा रहा है, वो होता है आपके साथ। तो दोस्तों, ये तो मेरे 6 रीजन है विच आई एम हाईली रिकमेंडिंग कि आप एमबीए करो। एमबीए की 1-2 चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ। देखो यार, पहली चीज़ है कि डरना नहीं, ठीक है, क्लास के सामने बोलने से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डरना नहीं क्लास के सामने बोलने से। आपका जो पॉइंट है वो डालो, सिर्फ सुनो मत, बोलने का हैबिट रखो। बहुत ऐसे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं यार जो सिर्फ सुनते हैं, काउंटर नहीं कर रहे हैं। करो काउंटर, बोलो, बताओ वहाँ पे, समझ रहे हो? कोई मतलब इतना समझ के चलो कि कोई वहाँ पे ज़्यादा आपको जज वज नहीं कर रहा है। थोड़ा स्टूडेंट मेंटालिटी तो यार हर तरफ होती है। अब आपको एमबीए कब करनी चाहिए ना, मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एमबीए करने जा रहे हैं ना, तो एटलीस्ट 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आप ले लीजिए, ठीक है। बिकॉज अगर आप बिना वर्क एक्सपीरियंस लिए जाने का सोच रहे हैं, मतलब कोई बच्चा है जो भी है, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अभी डायरेक्ट प्लान कर रहा है कि यार मैं सीधा एमबीए करने चला जाता हूँ, ठीक है, इशू क्या होगा पता है कि उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड लर्निंग नहीं मिलने वाला है। बिकॉज वो बुक में ही पढ़ाई करते करते आया है, पढ़ाई करने के बाद वो डायरेक्टली जा रहा है अभी और पढ़ाई करने के लिए, उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या मिला? उसको प्रेशर कहाँ से वो समझ में आया कि हम मार्केट में है? पढ़ाई के टाइम तो ऑब्वियसली प्रेशर मिलने वाला है, पर ही नीड्स टू रिलेट टू इट। वो रिलेटेबिलिटी आपको नहीं आएगी जब तक आप जॉब नहीं करोगे। इसलिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आप कोई हो जो एमबीए करने का प्रोग्राम कर रहा है, तो भाई एमबीए करने से पहले एटलीस्ट 1-2 साल का आप कर लो जॉब, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद ही जाओ। देन ओनली इट विल हेल्प यू, ट्रस्ट मी, देन ओनली इट विल हेल्प यू मच मोर। खाली बुक नट मत बनिए, थोड़ा सब कहते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके जाइए। एमबीए की अगर मैं सैलरी के हिसाब से बात करूँ तो देखिए, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज 6 लाख तो मिलता ही मिलता है। हायर पैकेज में आप अप टू 45-55 लाख्स भी जाता है। टॉप स्कूल्स पर डिपेंड करता है, स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस उस स्टूडेंट को था, वो कौन से कंपनी में गया है। एमएनसी में ही ज़्यादातर इतने पैसे मिलते हैं, जो कहते हैं ना 30-35 लाख 45 लाख, जो आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि आई एम स्टूडेंट क्रैक्ड दिस मच एंड दैट मच। देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। इफ़ द स्टूडेंट इज़ अ गोल्ड मेडलर, उसने अपनी बैचलर्स क्या किए थे, उसने उसके इंटरव्यू को कैसे क्रैक किया हुआ है, उस हिसाब से हायर पैकेज जाता है। ऑन अ लोअर पैकेज 6 लाख तो मिलता ही मिलता है। हो सकता है, जैसे मैंने देखा है मुंबई में कुछ कॉलेज, इवन लाला लाजपत राय जो मुंबई का कॉलेज है एमबीए के लिए, वो 4 लाख के भी पैकेज देता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट ऑल्सो एंड द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस दैट स्टूडेंट हैज़। अब बात कर लेते हैं, अगर मान लो आपने एमबीए नहीं किया, तो यार ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जो एमबीए करता है वही कमाता है, ऐसा कुछ नहीं है।
MBA के मैंने आपको एडवांटेजेस तो बता दिए हैं, येस देयर इज एन एडवांटेज टू इट, बट सी द ट्विस्ट इज दिस कि सिर्फ MBA करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको उसकी एप्लीकेशन आती नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर भी जाके आप बैठे रहोगे एक बुक नर्ड की तरह ही, तो वो पॉइंट नहीं बना, आपने का ज्ञान ढंग से नहीं लिया हुआ है। MBA ना किए हुए भी कैसे बहुत लोग हैं यार जिसने अपने लाइफ में सक्सेस किया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, तुमको पार्ट टाइम करना पार्ट टाइम कर लो, फुल टाइम नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। तो सबके अपने अपने चीज़ें होते हैं, पर MBA ऐसा नहीं है कि इट इज़ मैंडेटरी। द ट्विस्ट इज दिस, अगर तुम कोई मैनेजरल जॉब की तरफ जा रहे हो तब इट इज़ मैंडेटरी। आज की रियलिटी है, अगर आप किसी कॉर्पोरेट में मैनेजरिंग टाइप की जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं, द HR wants you to have an MBA, ठीक है। Without you having an MBA, your chances of getting selected in that company whatsoever, is likely not to happen. You would have a very less chance of being accepted in that company. ये रियलिटी है, ठीक है। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप कॉर्पोरेट में मैनेजरल की तरफ जा रहे हैं, यू वुड रिक्वायर एन MBA। आप सेल्स की तरफ जा रहे हैं तो मे बी इतना नहीं, बट येस अगर आपको हायर VP लेवल पे जाना है, अगेन यू वुड रिक्वायर एन MBA। जहाँ कंपनीज जहाँ पे आपको नहीं इतना ज़रूरी है ना, वुड बी द क्रिएटिव फील्ड, लाइक एड एजेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, ठीक है, प्रोडक्शंस, ठीक है, मीडिया बाइंग एंड सेलिंग कंपनीज। उसमें भी एक पोस्ट होता है जिसमें ज़रूरी हो जाता है अगर आप MBA ले रहे हो, बट ऐसे ये सब ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे अगर आपने MBA नहीं किया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इट्स नॉट द रिक्वायरमेंट देयर, तो ऐसे लोग स्किप कर सकते हैं। तो मैं ये बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखे, जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको पता है कि मैं हर महीने पैसे डोनेट करता हूँ चैरिटी में। मैं सपोर्ट करता हूँ keto.org को, जो एक क्राउड फंडिंग वेबसाइट है जो लोगों की मदद करता है इन ऑल हेल्थ कंडीशन। एंड अभी उनका एक कैंपेन चल रहा है फॉर मिशन ऑक्सीजन। कोविड में जितने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, लोग मर रहे हैं, उसके लिए एक फंड रेजिंग हो रहा है, जिसके लिए मैं आप लोग से विनती करता हूँ, अगर आप कुछ डोनेट कर सकते हैं ना तो ज़रूर कीजिए। 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, जितना आप लोग से बन सकता है ना उतना डोनेट कीजिए, जिससे यार हम किसी की तो मदद कर पाएँ। आज के टाइम पे न्यूज़ खोलो तो सबका ही मूड ख़राब हो जाता है जिस हिसाब से लोग मर रहे हैं। मेरी फैमिली एक मेडिकल फैमिली है, वो लोग सब अपने हिसाब से जितना हो सकता है कर रहे हैं, फ्री में कोविड ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, पर वहाँ पे एक लिमिट आ जाता है जहाँ ज़्यादा लोगों को मदद नहीं किया जा सकता है, बिकॉज उतने फंड्स नहीं हैं। मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो MBA में जाके आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे ना, उससे पहले एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है अपने लेवल पे। तो आपसे जो बन सकता है प्लीज़ जाइए, लिंक नीचे मैंने डाल दिया, जाके उसको क्लिक कीजिए एंड जितना डोनेट कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए। एंड अगर मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं हैं डोनेट करने के लिए तो भी कोई बात नहीं है, ये इस वीडियो को मेरे जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, बिकॉज इस वीडियो का जो भी अर्निंग रहेगा मैं उस सेम कैंपेन में चैरिटी में डोनेट कर दूंगा, क्योंकि असली डूड सबकी मदद करता है। तो ऑल इन ऑल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने भाई के साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, या ये है मेरा Instagram ID, यहाँ मुझे आप फॉलो करके DM कर दीजिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। हो सकता है यार मैं आप लोगों को रिप्लाई करने में थोड़ा सा लेट हो जाऊँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगा। बहुत DMs आ जाते, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अकेले संभालने में, पर जितना हो सकेगा मैं पक्का करूँगा। तब तक के लिए जहाँ पर भी सेफ रहे, सुरक्षित रहे, अपने घर वालों का ध्यान दें। मैं मिलूँगा आप लोगों को बहुत जल्दी ऐसे कुछ और नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के मेरे डूड आमी, बाय।